योगी का कमिटमेंट यूपी में क्रिमिनल्स के लिए टेंशन बन गया। अपराधी जेलों में भरे गए या उनका एनकाउंटर हुआ, उनकी संपत्तियां जब्त हुई। लेकिन विपक्ष की जातीय गोलबंदी का काट का काउंटर सिर्फ इतना भर नहीं था, बल्कि एक अचूक और संवेदनशील मंत्र था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए उस गौरव को योगी ने लोगों तक पहुंचाया जो वोट बैंक की सियासत में कहीं अछूत सा बना दिया गया था। फायर ब्रांड योगी यूपी में बीजेपी की सियासत के लिए इतने उपयोगी होंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। दो 2017 में जब बतौर सीएम योगी ने यूपी की बागडोर संभाली तो एजेंडाधारी बुद्धिजीवियों ने इसे सत्ता का भगवाकरण तक कह दिया था। लेकिन 2022 के महायुद्ध तक आते आते योगी ने अपने आलोचकों को झूठा साबित कर दिया। योगी ने 5 साल के अपने शासनकाल में यूपी को विकास मॉडल और राष्ट्रवाद की प्रखर नजीर में तब्दील कर दिया। योगी जी की इतनी मेहनत और इतनी सफल योजना, उसको साकार करना और उसको कभी कोई एनकैश करने के लिए इधर उधर की बातें करता है, तो मैं उसमें से एक अर्थ ये निकालता हूँ कि योगी जी की ये योजना इतनी अद्भुत है, असंभव को उन्होंने संभव करके दिया है। 5 साल सीएम योगी अथक बने रहे, शासन की लगाम को कसे हुए केंद्र और राज्य की योजनाओं को जमीन पर उतारते रहे और प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहे। इन्हीं 5 सालों में सीएए विरोध से दंगों की साजिश रची गई। योगी राज सख्ती के साथ दंगाई से निपटा। कोरोना का जबरदस्त प्रहार हुआ, लेकिन योगी ने कोरोना से युद्ध की कमान खुद संभाली। लॉकडाउन लगा, लेकिन विकास कार्य चलते रहे। प्रोजेक्ट्स को निश्चित समय में डिलीवर किया गया। योगी शासन में चुनौतियां तगड़ी थी, लेकिन इन्हीं चुनौतियों से निकलकर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी चमका। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ और सरयू किनारे हिंदुत्व का गाढ़ा रंग भी निखर आया। काशी और अयोध्या हिंदुस्तान की वो सांस्कृतिक पहचान है जिससे विपक्षी सियासत ने हमेशा परहेज किया और बीजेपी इस पर मुखर रही। भगवाधारी योगी ने संस्कृति की इस पहचान को विकास से जोड़कर विकास धर्म का एजेंडा सेट कर दिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरा हो चुका है। मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर पर काम चल रहा है। चित्रकूट में राम वनगमन पथ और प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र। तुष्टीकरण और वोट बैंक की सियासत की धुरी को बदलने में मोदी शाह के गाइडेंस में योगी खरे उतरे। विकास धर्म के योगी शासन के इस संकल्प ने हिंदुत्व को चिमटे से न पकड़ने वाले विपक्ष की जातीय घेरेबंदी को हाशिए पर धकेल दिया। ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। अगर आप लगातार पहले आम चुनाव से लेकर के अब तक देखेंगे तो पहली बार हुआ है और उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी का राज्य देश के अंदर मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सके, इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक टीम वर्क पर संरक्षण था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेताओं का। यूपी में योगी विजय दरअसल मोदी शाह की रणनीति का 2.0 वर्जन ही है, जिसमें सूत्र एक ही रहा, सुशासन, लेकिन विपक्ष को भेजने के तीर कई थे। सुशासन का मॉडल तुष्टीकरण पर चोट, गरीबों तक योजनाओं की पहुंच, सांस्कृतिक गौरव और परिवारवाद, वंशवाद पर चोट। जो अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की हैं, उन अपेक्षाओं पर, उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुट करके काम करना होगा, मिलकर के कार्य करना होगा।
एक टीम वर्क के रूप में काम करना होगा, मिलकर के एक सेवक के रूप में। अस्मिता पर बेलागबाद, राष्ट्रवाद और सबका साथ सबका विकास का मंत्र। मोदी शाह की रणनीति को भगवाधारी योगी ने अपने पहले शासनकाल में बखूबी आजमाया। एक उपलब्धि योगी राज पार्ट 1 में यह भी रही कि प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए। यही वजह है कि भगवाधारी योगी के शासन को यूपी ने दोबारा चुना, क्योंकि योगी का वचन ही उनका शासन है। टी न्यूज़ नेशन।